हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2025 के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, सेकेंड वीक का मतलब है 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स डे। ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर को अपनाया गया था, इसलिए इसकी स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अभी दिसंबर के सेकेंड वीक तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मैंने आपको बता दिया ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया और इसी के साथ 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे भी मनाया गया। तो दिसंबर में सेकेंड वीक तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? तो अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये जो नई प्रस्तावित G20 सूची है इसमें अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को हटाया है और पोलैंड को शामिल किया है। अब दक्षिण अफ्रीका को हटाया है तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। देखो, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोएमफोंटेन ये जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये केप टाउन में हुई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डेकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है। ओडीआई का मतलब समझते हो? वनडे इंटरनेशनल। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स 2025 में साउथ अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक ये डरबन में संपन्न हुई। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। साउथ अफ्रीका की स्कटफोंटेन गुफाएं, इनको मानवता की पालना कहा जाता है, ये फिर खुल गई हैं। और साउथ अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सबसे बड़े बैंक सब बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है? तो सब बैंक ये रूस का बैंक है। सर्ब बैंक ये रूस का सबसे बड़ा बैंक है और ये अपनी ब्रांचेस को अब इंडिया में बढ़ाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। उन्होंने ये घोषणा की है कि सर्ब बैंक अब भारत में अपनी ब्रांचेस को और बढ़ाएगा। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस से रिलेटेड 3 डेट आप याद रखो। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो, रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज
बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरुबस लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। और रूस के कलमेकिया में पहली बार भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। देखो, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी डीवीएस को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीवीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। और एसबीआई का जो मार्केट कैप है ये 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो जो बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर होता है उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए स्वतः कंट्रोल रहे वो टेम्परेचर, इसके लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल आईआईटी भिलाई की टीम ने डेवलप किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी मुंबई की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है? ये है आसिम मुनीर, ये पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त हो गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। मैं आपको जब भी नेपाल की बात आती है हमेशा बताता हूँ कि भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सचेंज होती है। अभी इसका 19वां संस्करण हुआ और कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़ में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक आई लाइक चैलेंजेस का गुजराती संस्करण जारी हुआ है? तो भारत में आई लाइक चैलेंजेस बुक, ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इनकी बुक है। आनंदीबेन पटेल की बुक है और इसका अभी गुजराती संस्करण गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ।
वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, इसका विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ। और डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है? मोसाद ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है, इसका अभी अगला प्रमुख रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रोमन गॉफमैन, इनको मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया। अजय कुमार शुक्ला ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया। बीएमडब्ल्यू ने मिलान नेडेल्चकोविक को नया सीईओ नियुक्त किया। गूगल ने अमीन वहदात को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। डॉक्टर रेणुका अय्यर ये एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई। और विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका एनए का सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती। किसने? लैंडो नॉरिस ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये भी लैंडो नॉरिस ने जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने फॉर्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने ही 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती। और लैंडो नॉरिस ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ये फॉर्मूला 1 से रिलेटेड अभी आप इतने क्वेश्चन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंडर 13 लड़के और लड़कियों की फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए महाराष्ट्र ने ये प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया। अब महाराष्ट्र ने किया है ना, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। एक्चुअल में आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन इन पर अभी महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया। और नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए? तो ये थाईलैंड में शुरू हुए। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड में शुरू हुए हैं, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चारनविराकोल। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। कौन सी? मैत्री एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। ये मात्र 3 साल के हैं
और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है? तो ये अनंत अंबानी ने जीता। अनंत अंबानी का जो बंतारा प्रोजेक्ट है उसकी वजह से इनको वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सीआरपीएफ के अधिकारी हैं दिनेश खटक, इनको गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। रवीना टंडन ने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता। और डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट, ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों के इंटरनेशनल फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह किस राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना में करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना में करेगा तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। ये इमेज मैंने यहाँ क्यों लगाई है, ये तेलंगाना की चपाता मिर्च है। इसको जीआई टैग मिल चुका है। ये अपने विशेष स्वाद के लिए फेमस है और इसकी जो शेप होती है वो टमाटर की तरह होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। अच्छा, तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तहत बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। जो रियो कार्निवाल मनाया जाता है उसी की तरह ये बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामलों ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हैं, रेवंत रेड्डी पर। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो ये दीपावली को शामिल किया गया है। प्रकाश का उत्सव है दीपावली, इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अभी भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 इसका चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये वाराणसी में गंगा नदी पर किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है, वेसल यानी कि जहाज है, और इसका उद्घाटन अभी वाराणसी में गंगा नदी पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? तो आंद्रेज बाबिस इन्होंने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये पहले भी चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अच्छा, अभी सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने। रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। कर्नल माइकल रेंड्रियनिरीना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। सेना के जनरल रूफेन फ्रंटलैंड जेफिसैम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। ये इंपॉर्टेंट है। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है? तो सुजलम भारत ऐप ये केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ग्रामीण जल से संबंधित रियल टाइम डाटा के लिए ये सुजलम भारत ऐप है और इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जेलयाजकोव ने इस्तीफा दिया है? तो रोसेन जेलयाजकोव ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुल्गारिया, तो ये है मैप में बुल्गारिया। बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया। बुल्गारिया करेंसी है लेव, लेकिन अब बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल हो गया है, यानी कि बुल्गारिया की जो करेंसी है वो अब यूरो हो जाएगी। और इसी को लेकर विवाद था। इसी विवाद के बाद इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और अविश्वास प्रस्ताव से कुछ मिनट पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, बुल्गारिया के प्रेसिडेंट कौन है? रमन रादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया है? तो विनेश फोगाट ने 2024 के ओलंपिक में 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से मेडल से ये चूक गई थी। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी कि संन्यास ले लिया था, लेकिन अब इन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता? तो ये जर्मनी ने जीता। कौन सी बार? 8वीं बार जीता है और स्पेन को हराकर जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने किया, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सेब पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तेलहन के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट ऐसे खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से अब तक 47% की वृद्धि हुई है। 22 में अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौरादेई अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में
पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में कौन अग्रणी रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लखनऊ में 62,271 सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन हुआ है और इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ टॉप पर है। अच्छा, लखनऊ जब आप सुनते हो तो एक तो गोमती नदी माइंड में आना चाहिए, क्योंकि गोमती नदी किनारे है लखनऊ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ शामिल हो गया है। इससे पहले एक और शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ था, याद है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये अमेजन के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिलीसेड झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिलीसेड झील ये कहाँ की है? राजस्थान की है। इसको भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत में टोटल 96 रामसर साइट हो गई हैं। अब ये जो सिलीसेड झील है ये राजस्थान की है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में अभी सौर वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लियोनल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ है? छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय और ये रामसर साइट घोषित हुआ। ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है कोपरा जलाशय। ये मीठे पानी का एक जलाशय है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की और छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर अब 30,000 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने जीता है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और पूरे देश में फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा हुई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम ने
के कोच गैरी स्टीड बने हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये सैफाली वर्मा को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। अच्छा, ये और भी जितने भी वीक्स की मैंने वीडियो बनाए हैं, ये सारे वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपने किसी भी वीक को मिक्स किया है तो आप इस वीडियो को देखिए। वीकली वीडियो देखने से होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया है? दितवा जो अभी तूफान आया था, इसे किस देश ने नाम दिया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा दिसंबर के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।